जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में चुनाव या निर्वाचन आयोग से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसा कि हाल ही में आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे आरपीएफ या रेलवे टेक्नीशियन की आपकी वैकेंसी आ चुकी है। उस सभी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और आपको 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं, ये भी आप लोगों को लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है यहाँ पर। भारत में आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? अगर भारत में हम आम चुनाव की बात करते हैं तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में जो आम चुनाव थे वो 1951-52 में किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को याद रख लेना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों का यहाँ पर है कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? यहाँ पर आपको बताना है चुनाव के समय किसी भी चुनाव प्रचार को किस समय पर बंद करना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले जो चुनाव का प्रचार होता है उसको बंद करना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे यहाँ पर है अगला प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो यहाँ पर इसके अगर हम वेतन की बात करें तो 2,50,000 इसका वेतन आप लोगों को याद रख लेना है। इसका वेतन होता है 2,50,000 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अगर मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रख लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 5 है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? अगर निर्वाचन आयोग के प्रमुख की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अगर निर्वाचन आयोग के प्रावधान की हम बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर भारत में निर्वाचन सूची की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। आप लोगों का पहला प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8, उपचुनाव कराया जाता है और यहाँ पर आपके ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर कभी भी। अगर हम यहाँ पर उपचुनाव की बात करते हैं तो दोस्तों यह कभी भी कराया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को याद कर लेना है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपके सामने है कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा तथा शर्तें और कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो यहाँ पर आप लोगों को अगर राइट आंसर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का संविधान निर्वाचन आयुक्त की सेवा, शर्तें तथा कार्यकाल को निश्चित करता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 11 कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? अगर यहाँ पर महिलाओं के मताधिकार की हम बात करें तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार सन 1926 में हुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 1926 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? अगर यहाँ पर हम मत देने के अधिकार की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते भी होंगे मत देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु पर मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 13
कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। अगर भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करते हैं तो सुकुमार सेन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो यहाँ पर सुकुमार सेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 है। यहाँ पर है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों अगर यहाँ पर ईवीएम की हम बात करते हैं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है और ईवीएम का जो प्रयोग हुआ है वो भारतीय चुनाव में कब से हुआ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1998 से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। अगर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी जो हैं वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी है। अगर यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि की हम बात करते हैं तो 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से जो भी पहले हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पर है अन्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की जो पद अवधि है वह कितनी होती है। तो यहाँ पर 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष जो भी पहले हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 19 कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर रखना है यहाँ पर 1989। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है यहाँ पर निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में या फिर इनमें से सही सभी। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 21 के संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम इस प्रश्न के सही आंसर की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा सन 1989 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर है तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति, इनका संबंध किससे है। तो यहाँ पर इनका संबंध चुनाव व्यवस्था में अमूल्य सुधार से है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 23। तो यहाँ पर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उसको हटाने का अधिकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 है संसद द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है तो यहाँ पर 18 वर्ष बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 के निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को बनाकर तैयार रखता है। अगर मतदाता सूची की अगर हम बात करते हैं तो यह निर्वाचन आयोग होता है जो मतदाता सूची को बनाकर तैयार रखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 26। यहाँ पर है संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1994 में पारित हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में आपके सामने है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन की हम बात करते हैं तो जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 28। यहाँ पर है निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अगर निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है और इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या फिर यहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय।
तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रख लेना है। आगे यहाँ पर आपका आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भारत के निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर सही आंसर की बात करें तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को यहाँ पर याद कर लेना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को यहाँ पर बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।